नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको भारत में पिछले 30 साल से एग्जाम में सभी एग्जामों में बार बार आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपके मिलेंगे। हमारे चैनल की खासियत क्या है कि आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, कम समय लेते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू करा देते हैं। तो जो नया है, चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे ही कम समय में जीके, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है, चैनल से जुड़ जाइएगा। हम करेंगे वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। भारत में 30 साल से पूछे गए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में से पूरे साल उगाई जाती है? तो भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल, साउथ में चावल जो उगता है ना, दोनों रबी और खरीफ दोनों समय उगता है, पूरे साल चावल उगाया जाता है साउथ में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारी वर्षा जहां पर होती है और उच्च आर्द्रता होती है वहां पर दलदली मिट्टी या दलदली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, दलदली मिट्टी राइट आंसर है। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये कहां पर स्टार्ट हुई थी? तो दिसंबर 2020 में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो स्टार्ट हुई थी ये बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में स्टार्ट हुई थी। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताओ, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित हैं? तो शत्रुंजय पहाड़ियां जो स्थित हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को संदर्भित करती है? तो शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है राइट आंसर हो जाएगा ये कार्यकी घनत्व को जो है संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कार्यकी घनत्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो भारत के यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो सहायक नदियां हैं ये आपकी हुगली नदी की हैं। ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण ये सहायक नदियां हैं हुगली नदी की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यहाँ पर नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दूं मालदीव सबसे छोटा है और ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ऐसा नहीं जो बिल्कुल स्थल से टच है वो पड़ोसी देश हैं। जैसे श्रीलंका भी जल से लगता है तो पड़ोसी देश है, मालदीव भी जल से लगता है, पड़ोसी देश है हमारा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ लगती है तो अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए। आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार हैं। ऐसे ऐसे 10,000 जीके जीएस के हम क्वेश्चन बनाए हैं जो कि भारत के सभी एग्जामों में आए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं उस एग्जाम में। आप सभी को वो पीडीएफ बनाई है हमने, पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सबको पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप हमसे चाहे अभी जुड़े हो चाहे पहले से जुड़े हो, पुराने हो, सबको मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू हैं। लेकिन एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में मात्र दी जा रही है। सबको, पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, सबको 99 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, कोई इशू नहीं है। बाकी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बाकी वो क्वेश्चन ले लेना जो ले सकता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% चांसेस से आने की। जीके जीएस के क्वेश्चन है टोटल 10,000 जीके एमसीक्यू। तो जिसको व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर। नंबर आपको दिया गया है, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिन कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा बिटुमिन कोयला क्षेत्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका है झरिया। ऑप्शन नंबर सी, झरिया यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नगरी पर्वत श्रृंखला, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नगरी पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक हिमालय की दिशा फैली हुई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी,
अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां ये कहां पर मिलेंगी? जारवा और ओंगे जनजातियां, तो ये दोनों जनजातियां जो हैं ये हमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जनजातियां मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एरावला, कादर, मुदवर मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाने वाली बोली जाने वाली जनजातीय भाषा हैं? एरावला, कादर और मुदवर ये जो बोली जाती हैं आपकी तमिलनाडु में बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी यदि आप मैप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो पर्वतीय दर्रा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगशाधुरा दर्रा। ऑप्शन नंबर सी, मंगशाधुरा दर्रा ये आपका पर्वतीय दर्रा है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना कमेंट करके, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बताओ, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी पर है? तो चंबल नदी, ये आपको याद हो गया होगा, ये बना हुआ है आपका राजस्थान में। राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल त्योहार ये किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और यह मनाया जाता है आपका नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ये डैश से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 ये आपका फाजिल्का को माणा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, फाजिल्का को माणा से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जोड़ता है। चंदन का राजकीय, चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है? चंदन इनमें से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो चंदन है ये आपका कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए, किस नदी को कुछ लोगों के द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को कुछ लोगों के द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे दामोदर, ब्रह्माणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? कहां से निकलती है दामोदर नदी, ब्रह्माणी नदी और खरकई नदी? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी निकलती हैं झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से ये तीनों नदियां निकलती हैं, उद्गम स्थल झारखंड है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मतलब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा इनमें से राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य। ये उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी त्रिपुरा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माया माता डैश राज्य की केलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो माया माता ये जो नृत्य है ये त्रिपुरा राज्य के केलोई समुदाय के द्वारा किया जाता है, माया माता नाम का लोकप्रिय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पहले बृहस्पति की थी, लेकिन अब शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है। ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काजू यदि उगाना हो तो उसके लिए आपकी लाल लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, लाल लैटेराइट मिट्टी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप जिला है। ऑप्शन नंबर बी शेरछिप जिला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की यहां पर जो आपको झीलें दी गई हैं उसमें से लोनार झील है जिसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी लोनार झील राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस किस को नहीं पता, किस किस को पता है ये तो कमेंट में देख ही लेंगे, किस किस को नहीं पता पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? प्रसिद्ध पंबन द्वीप ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में प्रसिद्ध पंबन द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल देख रहे हो शानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। जिस जिसको चाहिए हो पीडीएफ ले लेना क्योंकि अभी आपको 99 में मिल रही है, नहीं तो 300 रुपये में ही मिलेगी। 10,000 जीके जीएस के ये क्वेश्चन है तो ज़रूर जो भी परचेस कर सकता है, ठीक है, जिसकी क्षमता है वो कर लेना, कोई इशू नहीं। बाकी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंसें। अगला क्वेश्चन देखो, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो जो रेणुका झील है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ऋषिकुल्या नदी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य से ऋषिकुल्या नदी प्रवाहित होती है। 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की अनुमानित चौड़ाई वाला निम्नलिखित दूनों में से कौन सा दून सबसे बड़ा है? बताइए कौन सा दून इनमें से सबसे बड़ा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे बड़ा दून है आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए देहरादून ये सबसे बड़ा दून है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर शामिल हैं? तो जो एलोरा की गुफाएं हैं राइट आंसर हो जाएगा वहां पर मठ और मंदिर की जो संख्या है वो है 34। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 34 या 34 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है? बताइए सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी में पंजाब अग्रणी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पंजाब सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोडोंग मठ ये किस राज्य में स्थित है? पोडोंग मठ ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोडोंग मठ ये आपका सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य में है पोडोंग मठ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चूलिया, जोग, दूधसागर और हुंडरू। चूलिया तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। दूधसागर है आपका गोवा और कर्नाटक के बीच में, गोवा राज्य में ही आता है। जोग गरसोप्पा आप कमेंट करके बताओ जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताओ। मैंने 3 बता दिए, चूलिया राजस्थान, दूधसागर गोवा, हुंडरू आपका झारखंड। जोग जलप्रपात किस राज्य में है कमेंट करके बताओ। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है, कहा जाता है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत हैं आपके संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी संत तुकाराम जी ये महाराष्ट्र के बहुत ही ज्यादा फेमस संत हैं। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ?
तो राइट आंसर हो जाएगा सिखों के पटना साहिब में जन्मे जो गुरु हैं वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। राग मीहा की मल्हार का रचयिता इनमें से किसे माना जाता है? तो राग मीहा की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तानसेन को राग मीहा की मल्हार का रचयिता माना जाता है। इकेबना किसका जापानी रूप है? तो जो इकेबना है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है, जापानी पद्धति है, ऑप्शन नंबर बी फूलों की सजावट का जापानी रूप। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मक्खली घोषाल जी, ऑप्शन नंबर सी, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही जो है सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने निर्धारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो लाइन है, ये जो कहा था आजीविकों ने कहा था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये झारखंड राज्य से संबंधित है सरहुल पर्व, ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो पोंगल है ये आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो वैशाखी है ये आपका पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का प्रमुख त्योहार है वैशाखी। नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? तो जो नंदी हिल है ये आपका मैसूर शहर के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के निकट स्थित है नंदी हिल। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरथुष्ट्र थे, ऑप्शन नंबर सी, जरथुष्ट्र ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। एफिल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन है? तो जो एफिल टावर बना है ये सर गुस्ताव एफिल ने बनाया है, डिजाइन किया है, माफ कीजिएगा, डिजाइनर है, बनाया तो इंजीनियरों ने और मजदूरों ने मिलकर होगा, डिजाइन करता यही है, आर्किटेक्चर आपके, ठीक है, सर गुस्ताव एफिल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो चिचेन इट्जा ये आपका मैक्सिको में स्थित है, ये 7 अजूबों में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? इनमें से किसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ काम करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किसके अंडर में काम करता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, और गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। साथ ही साथ जिसको पीडीएफ चाहिए है नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, आपको मिलेंगे वहां पर 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं 99 रुपए में। तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।